नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 की लाख की चूड़ियाँ पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक श्री कामतानाथ जी हैं। बच्चों, ये देखिए ध्यान से, ये कामतानाथ जी की छवि है। इनका जन्म 22 सितंबर 1934 लखनऊ में हुआ और मृत्यु 7 दिसंबर 2012 लखनऊ में ही हुई है। कामतानाथ जी के बारे में यहाँ पे देखिए, संक्षेप में हम उनका संक्षिप्त जो है परिचय प्राप्त करेंगे। ये इनकी मुख्य कृतियाँ हैं और पुरस्कार व सम्मान, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तो ध्यान से देखिए। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। ये जो रेखांकित जो शब्द हैं, जो काले अक्षरों में लिखे गए हैं, ये उनके पुरस्कार व सम्मान है। साहित्य भूषण पुरस्कार, फिर पहल सम्मान, उन्हें पहल सम्मान भी मिला। फिर मुक्तिबोध पुरस्कार भी उन्हें मिला, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण, महात्मा गांधी सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर उनकी कुछ मुख्य कृतियाँ हैं। कहानी संग्रह है, उपन्यास है, नाटक है। उपन्यास में उनकी समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, 2 खंड 2 भागों में है। पिघलेगी बर्फ। कहानी संग्रह में छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन, नाटक दिशाहीन, कल्पतरु की छाया, ये सब जो है उनके मुख्य कृतियाँ हैं। तो आपको अपना पाठ पढ़ने से पहले कम से कम लेखक के बारे में संक्षेप में जानकारी जरूरी है आपके लिए। आपको जानना चाहिए कि आप किस लेखक के बारे में, किस जो रचना पढ़ रहे हैं उसके लेखक का परिचय क्या है। तो पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, आपने पाठ अच्छी तरह से पढ़ ही लिया है। इसमें जो है, यहाँ पर मैं केवल पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनिए। लाख की चूड़ियाँ पाठ लेखक कामतानाथ द्वारा रचित है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है, जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बातें करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वह अपने उसूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सलाह देता है और उन्हें इस बात पर संतोष भी है। लेखक ने हमें जो सलाह दी है कि जो विपरीत परिस्थितियां आए उसमें हम कभी भी अपने उसूल से समझौता ना करें। इसके बारे में थोड़ा और देखिए। लेखक अपने मामा के गांव हर साल बहुत चाव से जाता था, क्योंकि वहां पर बदलू उसे सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था। बदलू काका क्या थे? मनिहार थे। मनिहार चूड़ी बनाने वाले। चूड़ी बनाना उनका पैतृक पेशा था। वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। गांव की सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव की औरतें भी चूड़ियों के बदले जो है वो बदलू काका से ले जाती थी और वहाँ पे क्या चलती थी? विनिमय पद्धति चलती थी। वो क्या करती थी? चूड़ियों के बदले उनको कुछ अनाज दे जाती थी। तब रुपए पैसे का प्रचलन नहीं हुआ था। शादी विवाह के लिए वह चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। कांच की चूड़ियों से उसे सख्त नफरत थी। किसे? बदलू को। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता था और कभी कभी तो 2-4 बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए बदलू कहता कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसीलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। जो स्वभाव से बदलू जो है स्वभाव से काफ़ी विनम्र स्वभाव का था, फिर वो सीधा साधा था। अचानक कहानी में आपने देखा होगा कि लेखक का स्थानांतरण
उसके पिता का जो है तबादला हो जाता है दूसरी जगह, और लेखक उसके साथ चला जाता है। बहुत लंबी समय तक जो है वो लौट कर नहीं आता गांव लेखक, और ना वो मामा के गांव जा सका और ना ही वो बदलू से मिल पाया। और लेखक जो है बचपन में क्या था कि जब बदलू जो लाख की गोलियां बनाता था तो लेखक उसके लालच में, उसके चाव में जो है, लोभ में जो है वो गांव जाता था। लेकिन अब बड़ा हो गया तो लेखक की रुचि भी परिवर्तित हो गई, और जब लेखक लंबे अंतराल के बाद गांव गया तो उसने सभी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखी, और चूड़ियां देखकर उसे लेखक को बदलू काका की याद आई और वह उसके घर उनसे मिलने गया। फिर बदलू काका क्या किए, बदलू काका ने लेखक का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। लेखक ने देखा जब वो वहां पहुंचे बदलू काका के घर में, तो देखा कि उनका शरीर काफी ढल चुका है और उसे खांसी भी है। उसकी गाय भी बिक चुकी है और लाख की चूड़ियों का काम चौपट हो गया है। बातचीत के दौरान बदलू उन्हें बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है। मशीनी जो कारखाने हैं, मशीन, उसके कारण जो है लाख का व्यवसाय जो है बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। परंतु बदलू के मन की व्यथा उसके चेहरे पर नहीं झलक रही थी। बदलू ना ही परिस्थितियों के सामने झुका और ना ही उसने हार मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। इस कहानी के द्वारा लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें विपत्ति के समय हार नहीं माननी चाहिए, और सुख और दुख जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो बच्चों, आपको इसका जो मूल संदेश है इस कहानी का, वो आपको जो है अपने ध्यान में रखना है कि सुख और दुख एक पहिए के समान है, एक चक्र के समान है, एक सिक्के के दो पहलू है, दो उसके जो है वो है। और दूसरा, इस पाठ के द्वारा लेखक ने जो है लघु उद्योग की ओर भी ध्यान दिया है। जो लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जैसे पापड़ वाला है, चूड़ियाँ बनाने वाला है, जो ग्रामीण उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, छोटे उद्योग की बात चल रही है यहाँ पर। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और उसकी विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आ जाने से व्यवसाय में तो बहुत लाभ नहीं हुआ, माने बहुत हानि हुई, लेकिन बदलू का जो व्यक्तित्व था वो कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। ये आपके पाठ के शब्दार्थ हैं, इन्हें आप जो है कॉपी में पहले ही लिख चुके हैं। अब हम जो है पाठ के मूल बिंदु पर जाते हैं। तो प्रस्तुत कहानी शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। दूसरा है इसका, यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। फिर तीसरा बिंदु है, पाठ में लाख की चूड़ियों के लाभ हानि पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत कहानी में मशीनी युग माने मशीनों के आ जाने से, मशीनी युग आने से हथकरघा उद्योग के अंत होने पर मजदूरों की बेरोजगारी की व्यथा को भी स्पष्ट किया गया है। माने जब मशीनें आ गई, कारखाने आ गए, तो जो घरेलू उद्योग थे, जो हथकरघा उद्योग थे, वो सब उनका अंत हो गया और बेरोजगारी की समस्या जो है सामने आ गई। मशीनी युग आने से बदलू जैसे अनेक हस्तशिल्प बेकार हो गए। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न छोड़ने की सीख, न त्यागने की सीख जो है देता है। मशीनों के प्रयोग से हमें अनेक लाभ तो होते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से हानियां भी होती हैं, बहुत हानियां होती हैं। मशीनों का जो प्रयोग होता है वो विकास का सूचक माना जाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जो उन्नति की ओर जा रहे हैं, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका बुरा और दूरगामी असर देखा जाता है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे जो कारीगर है उनके हाथ से रोजी रोटी छिन जाती है। ऐसे जो कारीगर है वो बेरोजगार हो जाते हैं या फिर अपने व्यवसाय को बदलने में विवश हो जाते हैं। और आज ज़रूरत है हस्तकला को निखारने और आत्मविश्वास को बढ़ाने की।
अब ये आपके प्रश्न अभ्यास हैं, इनको हम ध्यान से देखते हैं। बच्चों, आपको पाठ का सार जो है समझ में आ गया होगा। सार से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आपको इसका उद्देश्य पता चल गया होगा, पाठ के मूल बिंदु क्या है और पाठ में कौन कौन से पात्र हैं आपके। बदलू है, लेखक है, रज्जो है बदलू की बेटी। प्रश्न देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? चाव माने खूब खुशी से। और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? लेखक को बचपन से मामा के गांव जाने में इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि वहाँ बदलू उसके लिए ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक का बाल्य मन इन गोलियों पर मोहित हो चुका था। चूँकि बदलू लेखक के ननिहाल का था, इसलिए उसे बदलू मामा कहा जाना चाहिए था। लेकिन गांव के अन्य बच्चे उसे बदलू काका कहते थे और उनकी देखा देखी लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहा करता था। अब देखिए, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? किसी चीज के बदले कोई दूसरी चीज खरीदने या बेचने की पद्धति को वस्तु विनिमय कहते हैं। आज भी गांव में लोग अनाज के बदले दूसरे सामान खरीदते हैं। अब ज़्यादातर जगह रुपयों से हम चीज़ें खरीदते हैं। माने आजकल जो प्रचलित पद्धति है वो रुपया है और यही सबसे हम पैसे का इस्तेमाल जो है आजकल जो है बस सामान खरीदने के लिए करते थे। किंतु जब रुपए का चलन नहीं था तो वस्तु विनिमय ही जो है चलता था, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। मशीनी युग में कितनों के हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने माने किस कष्ट की ओर, किस व्यथा की ओर संकेत किया? व्यथा माने किस दुख, कष्ट। बदलू की कमाई का एकमात्र साधन था लाख की चूड़ियां बनाना। मशीनों से बने शीशे की चूड़ियां सस्ती होती हैं और ज़्यादा रंग बिरंगी होती हैं। इससे उनका प्रचलन बढ़ गया है और बदलू के जैसे हाथ ही काट दिए गए हों। लेखक ने यहाँ बदलू की लाचारी की ओर संकेत किया है। यह लाचारी रोजगार छिन जाने के कारण आती है। मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। आप ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी और बेकारी की समस्या। मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों के प्रत्येक व्यवसाय बंद हो गए और लोग बेरोजगार हो गए। मशीनों के आगमन से कारीगरों की रोजी रोटी का साधन खत्म हो गया। तो आपको सब ध्यान देना है कि सबसे पहला क्या हुआ है कि उससे जो है लोग बेरोजगार हो गए और बेकारी की समस्या बढ़ गई। अब आप प्रश्न देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो उस लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू अब हताश हो चुका था क्योंकि उसकी कला को सराहने वाला कोई नहीं रहा। अब उसकी उम्र भी वो नहीं रह गई थी जिसमें वह नए काम सीख सकता था। लेखक भविष्य के प्रति बदलू की चिंता का आकलन कर रहा था। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी और बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी नहीं रही। मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, ये अभी हमने इसका परिवर्तित रूप था प्रश्न में, इसको हमने कर ही लिया है अभी। इसके बाद हम देखते हैं ये प्रश्न, लाख की चूड़ियों पाठ में जो है यहाँ पे जो लाख की वस्तुएं हैं उनका निर्माण जो है भारत में किन किन राज्यों में होता है और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बनती हैं ये लिखिए। लाख की चूड़ियाँ तो बच्चों आपने देखी होंगी, लाख के झुमके, गले के जो हार वगैरह ये सब होते हैं, बहुत सारा सामान होता है, खिलौने होते हैं उसके। लाख की चूड़ियों का निर्माण वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में होता है, लेकिन मुख्य रूप से इनका निर्माण राजस्थान, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पे चूड़ियों के अलावा खिलौने, सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियां, मोहर आदि भी बनती है। और बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, लाख की चूड़ी, लाख का जो सबसे ज़्यादा उपयोग क्या होता है? डाकघर में होता है, जहाँ पर उसको गर्म करके जो सील करते हैं, उसको जो इन्वेलप होते हैं, जो लिफाफे होते हैं, तो
या बैग वगैरह जब सील करते हैं, लॉक वगैरह जब सील करते हैं, तो इसको लाक को गर्म करके जो है वहाँ पे लगाते हैं। कुछ अतिरिक्त प्रश्न है आपकी पाठ्यपुस्तक से हटकर हैं, तो इनको हम यहाँ लेके आए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए। बदलू लेखक को क्या कहकर बुलाता था? बदलू लेखक को लला कहकर बुलाता था। बदलू कौन था? बदलू एक मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना ही उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू लेखक से क्या बातें किया करता था? बदलू लेखक की पढ़ाई के बारे में, कभी लेखक के घर के बारे में और उसके शहर के जीवन के बारे में पूछा करता था। बदलू लेखक की किस प्रकार खातिरदारी किया करता था? जब लेखक बदलू के यहाँ जाता तो अगर गाय का दूध होता तो वो जो है उसको लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था और आम की फसल होने से वो लेखक को आम खिलाता था। बदलू चूड़ियों को किस प्रकार बेचता था? वो कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। वो अभी तक जो है वस्तु विनिमय का ही तरीका था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ लेकर जाते थे। शादी विवाह के अवसर पर बदलू का क्या रवैया रहता? शादी विवाह के अवसर पर बदलू जिद पकड़ लेता कि जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। माने वो मुंह मांगे दाम पर जो है चूड़ियाँ देता था। सारे गांव में लेखक को बदलू ही सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? क्योंकि वो लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था और इसलिए उसको जो है बदलू सबसे अच्छा लगता था। रज्जो ने कौन सी लाख की चूड़ियां पहन रखी थी? रज्जो ने जो लाख की चूड़ियां पहन रखी थी वो बदलू ने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था, परंतु जमींदार उससे जो है कम पैसे दे रहे थे, तो बदलू ने वो चूड़ियाँ जो है जमींदार को नहीं दी। ये अगला प्रश्न आ गया वही कि बदलू ने जमींदार साहब को चूड़ियाँ क्यों नहीं दी? तो ये है कि जमींदार को चूड़ियाँ इसलिए नहीं दी कि वह सिर्फ 10 आने पैसे दे रहे थे, जो उसे बहुत कम लगी। बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी थी? व्यवसाय बंद होने के कारण बदलू की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गाय को पालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे गाय बेचनी पड़ी थी। लेखक ने पाठ में अपना नाम क्या बताया है? लेखक ने पाठ में अपना नाम जनार्दन बताया है। बदलू को संसार में किस चीज़ से चिढ़ थी? बदलू को संसार में सबसे ज़्यादा कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। बदलू का स्वभाव कैसा था? बदलू का स्वभाव सीधा था, विनम्र था, क्योंकि लेखक ने उसे कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपके अतिरिक्त प्रश्न है, तो आप जब आपको पाठ का सार पता होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे सकेंगे। अब जो है आगे जो है आपके लिए आपकी गतिविधि है, आपका क्रियाकलाप है। पाठ के आधार पर मशीनी युग के प्रभाव का वर्णन करो। अब इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आ गए हैं ऊपर में, आप उन्हें पढ़ के जो है इसको अपने शब्दों में लिख लेंगे। अब देखिए परियोजना कार्य है एक आपके लिए, बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये परियोजना कार्य आप जो है करेंगे। इसमें लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है और लाख से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आप जब परियोजना कार्य करेंगे तो उनमें जो है इनके चित्र भी जो है लगाएंगे। ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।